चलिए, कल लास्ट बार क्या पढ़े थे? आ, मात्रकों की पद्धतियां पढ़ रहे थे। हाँ, आ जाओ आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मात्रकों की पद्धतियां। इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना? इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? सीजीएस पद्धति पढ़ चुके थे। उसके बाद कौन सा पढ़े थे? एफपीएस पद्धति। उसके बाद कौन सा पढ़े थे? एमकेएस पद्धति। अब लास्ट हेडिंग डालना एसआई पद्धति। हेडिंग डालना एसआई पद्धति। फोर्थ नंबर का है एसआई पद्धति। चलिए, तो सबसे पहले देखो बेटा, जो एसआई पद्धति है ये कैसा पद्धति है? फ्रांसीसी। इनका इसका जन्म कहां पे हुआ था? हाँ, फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है ना? इस एसआई पद्धति का जो पूरा नाम है, एसआई पद्धति का पूरा नाम है वो क्या है? ली सिस्टम ऑफ ली सिस्टम ऑफ ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका पूरा नाम है। क्लियर? बातें नहीं करना। चले, तो एसआई पद्धति कैसा पद्धति है? फ्रांसीसी पद्धति है, और इसका पूरा नाम क्या है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अच्छा, ये एसआई पद्धति वास्तविक में क्या है? जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, इसी में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। मतलब एमकेएस पद्धति का क्या है? परिवर्धित रूप है। परिवर्धित रूप है, ठीक है ना? कैसा रूप है? परिवर्धित रूप है। तो अच्छा, और क्या है इसके? जो एसआई यूनिट है या जो एसआई पद्धति है, ये पूरे विश्व में, पूरे विश्व में क्या है? सर्वमान्य है, ठीक है ना? जैसे सीजीएस पद्धति की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जो वर्ड है उसके कुछ कंट्री में कौन सा यूनिट हम लोग फॉलो करते हैं? सीजीएस। हो सकता है कुछ कंट्री में, जैसे ब्रिटेन के एग्जांपल देखे थे, वहां पे कौन सा पद्धति यूज करते हैं? एफपीएस, फुट पाउंड वाला यूज कर रहे थे, ठीक है ना? सीजीएस का जो बड़ा रूप है वो क्या कहलाता है? एमकेएस पद्धति। लेकिन जब एमकेएस में कुछ और संशोधन किया गया तो जो पद्धति निकल के आया वो कौन सा था? एसआई पद्धति था। और ये एसआई पद्धति जनरली कहाँ पे इसका वो हुआ? फ्रांस में। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अच्छा, इसके अलावा ये एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है, और एसआई पद्धति पूरे विश्व में क्या है? सर्वमान्य। जो भी कैलकुलेशंस होते हैं मैथ्स में या फिजिक्स में, किस पद्धति में हम लोग लेके चलते हैं? एसआई पद्धति में लेके चलते हैं। चलिए, तो इसमें लिखना यह मात्रकों की यह मात्रकों की यह मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एस आई
फ्रांसीसी नाम, SI, फ्रांसीसी नाम, ली सिस्टम, ये ना बेटा, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है फुल स्टॉप। यह पद्धति, यह पद्धति MKS पद्धति का, MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है, परिवर्धित रूप है। परिवर्धित का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड। हाँ, यह MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है। चलिए, तो समझ में आए ये? हाँ, तो इस तरह से चारों पद्धतियों को पढ़ लिए जो सिलेबस में है ना। हेडिंग डालना नीचे से, मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक। मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक, मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक। ठीक, कॉलम बना लो, एक तरफ लिखना राशि, मात्रक का नाम और उसका सिंबल या संकेत। तो कौन कौन से हैं मूल राशि? पहला लंबाई, ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसको संकेत किससे शो करते हैं? स्मॉल m से, स्मॉल m से ना। हाँ, उसके बाद अगला मूल राशि कौन सा है? हाँ, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक है, और इसका संकेत क्या है? केजी। ठीक है ना। उसके बाद अगला कौन सा है? समय। अगला कौन सा है? समय। और इसका मात्रक क्या है? सेकेंड। और इसका सिंबल क्या है? एस, स्मॉल एस ना, कैपिटल एस नहीं, स्मॉल एस। उसके बाद कौन सा? ताप। तो ताप का मात्रक क्या होता है? हाँ, केल्विन। ठीक है ना, और इसको शो किससे करते हैं? हाँ, चलिए उसके बाद कौन सा? विद्युत धारा। और इसका मात्रक क्या है? हाँ, एम्पियर। और इसको शो किससे करते हैं? हाँ, उसके बाद कौन सा? हाँ, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक क्या है? हाँ, कैंडेला। और इसको शो किससे करते हैं? हाँ, किससे शो करते हैं? स्मॉल, हाँ, CD से। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रा क्या है? हम्म, हाँ, मोल। और इसको शो किससे करते हैं? MOL से, स्मॉल MOL से। ठीक है ना। इसके अलावा दो पूरक मात्रक है।
दो पूरक मात्रक है, एक कौन सा है समतल कोण और एक कौन सा है घन कोण। तो जो समतल कोण है इसका मात्रक क्या है रेडियन, और इस रेडियन को किससे शो करते हैं आर ए डी से, ठीक है ना, किससे शो करते हैं इसको, हाँ। और एक कौन सा है घन कोण, और इसका मात्रक क्या है स्टेरेडियन, हाँ, ठीक है ना, इसका मात्रक क्या है स्टेरेडियन, और इसको शो किससे करते हैं स्मॉल एस आर से। हो गया क्या, लिख लिए, हाँ। चलिए हेडिंग डालो, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति के मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषा है। मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं, चल, तो इसमें सबसे पहले किसका वो देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे मीटर का। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मीटर है ये किसका एसआई मात्रक है, मीटर किसका एसआई मात्रक है, हाँ, लंबाई का। और इसका सिंबल या संकेत क्या होता है, इसका सिंबल या संकेत क्या होता है स्मॉल एम, ठीक है ना। तो जो मीटर है वो किसका एसआई मात्रक है लंबाई का, और इसका संकेत या सिंबल क्या होता है स्मॉल एम। चलिए अब देखो बेटा, सबसे पहले जब हम लोग एक मीटर को डिफाइन किए होंगे तो किसी चीज को तो स्टैंडर्ड मान के चले होंगे ना, तो हम लोग एक मीटर कैसे डिफाइन किए प्रकाश की चाल से। अच्छा, अगर मैं निर्वात की बात करता हूं, निर्वात की बात करते हैं तो जो प्रकाश है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट, ठीक है ना, जो प्रकाश है वो एक सेकेंड में कितना चलता है 3 × 10⁸ चलता है, या इसी को 3 लाख किलोमीटर भी बोल सकते हो, कितना बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है कौन, लाइट या प्रकाश। तो इसी को रिफरेंस मान के हम लोग किसको डिफाइन किए हैं मीटर को, इसी प्रकाश की चाल से किसको परिभाषित किए हैं मीटर को। तो देखो ये एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, अब ये तो किसकी बात है निर्वात की। अगर मैं वायु में बात करता हूं, वायु में, तो ये प्रकाश एक सेकेंड में कितना चलता है
इतना, कितना 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्यों आ रहा है? देखो बेटा, जैसे जैसे मीडियम चेंज होते जाएगा, मीडियम चेंज होते का मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम की ओर आप जाते जाओगे तो प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। निर्वात का मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है ना कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जो प्रकाश चल रही है वो कितना से चल रही है? 3 × 10⁸ मीटर से। लेकिन जैसे ही वायु का माध्यम आया तो उसका चाल थोड़ा सा क्या हो गया? कम। और अगर माध्यम चेंज होगा, अगर वायु की जगह किसी ग्लास को रख दिए, पानी को रख दिए, तो फिर से इसका चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी बढ़ते जाता है या सघनता बढ़ते जाता है, प्रकाश की चाल क्या होने लगती है? कम। तो हम लोग रिफरेंस या तो निर्वात को मानते हैं या तो किसको मान के चलते हैं? वायु को, ठीक है ना? क्योंकि दोनों लगभग सेम है जहां पे निर्वात और वायु की बात करते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग किसको डिफाइन किए हैं? 1 मीटर को डिफाइन किए हैं। चलिए, तो इसमें लिखना मीटर में, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है, मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है, फुल स्टॉप। इसका संकेत, इसका संकेत स्मॉल एम, इसका संकेत स्मॉल एम होता है। हाँ, नीचे से आप पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। नीचे लिखना, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा 1/29979, 299792458, 2458 सेकेंड में, सेकेंड में निर्वात में चली गई, निर्वात में चली गई दूरी को, निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। इधर देखो, ये कुछ डाटा कुछ अलग नहीं है, यहीं से आया है, समझ रहे हो ना? इसको मैं शॉर्ट में 2.99 लिख दिया हूं, इसके आगे और डिजिट है, ठीक है ना? तो इसी डाटा को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो जितना वो निकल के आएगा, उतना जितना सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या कहलाता है? 1 मीटर। समझ में आया? चलिए अगला। अगला हेडिंग डालना किलोग्राम। किलोग्राम। चलिए, तो सबसे पहले ये जो किलोग्राम है किसका ऐसा ही मात्रक है? हाँ, ऐसा ही मात्रक है किसका? द्रव्यमान का, ठीक है ना? और इसका संकेत क्या होता है? संकेत क्या होता है? हाँ, स्मॉल केजी। समझ में है? तो जो किलोग्राम है वो किसका ऐसा ही मात्रक है? सॉरी, हाँ, द्रव्यमान का। और इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल केजी। अच्छा, 1 किलोग्राम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले एक स्थान है फ्रांस, और फ्रांस के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है? सेवरस, ठीक है ना? फ्रांस में एक जगह कौन सा है? सेवरस। और यहां पे, यहां पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय माप तौल
संस्थान है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मापतौल संस्थान है। अच्छा, इसी अंतरराष्ट्रीय मापतौल संस्थान में प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का, प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक क्या रखा हुआ है, रॉड या छड़ रखा हुआ है, रॉड या छड़ रखा हुआ है। तो उसका जो वजन है, उसी का जो वजन है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 किलोग्राम के नाम से जानते हैं। समझ में आया? 1 किलोग्राम जो वजन है वो कहाँ से, पहले बार ऐसा तो नहीं कि विज्ञान मार्केट में जो बट आया है या जो बट देखते हो वो ऐसे ही इन लोग बना दिए, कुछ भी लोहे का एक वो लिए और 1 किलो ऐसा लिख दिए और वो हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो 1 किलोग्राम जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से आया है, फ्रांस के अंदर एक सेवरस नामक स्थान है, वहां पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय मापतौल संस्थान है, और उसी के अंदर क्या रखा हुआ है, प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु का क्या रखा हुआ है, एक रॉड या छड़ रखा हुआ है। तो उस रॉड या छड़ का जो वजन है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 किलोग्राम। अब दुनिया में कहीं पे भी वजन के लिए जब स्टैंडर्ड बनेगा या बट बनेगा तो उसको तुलना किससे किया जाएगा, इसी छड़ से किया जाएगा। उसके बाद वहां से बन के निकलता है और उसी के आधार पे पूरे मार्केट में सर्कुलेट होता है। तो पहले 1 किलोग्राम का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये जो इरिडियम प्लेटिनियम जो मिश्र धातु का छड़ रखा हुआ है उसी का जो वजन है उसी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 किलोग्राम मान के चलते हैं। अच्छा, इसका कितना महत्व है बेटा, ऐसा समझो कि अगर इसमें इस रॉड या छड़ में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दिया जाए, थोड़ा सा छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है, अगर इसके वजन को थोड़ा सा भी घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं प्रीसियस धातु की बात करता हूं, जैसे सोना, सोना इसका 1 ग्राम का मूल्य कितना है रे अभी, किसी को पता है क्या, सोने का 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 1,30,000 अभी तोला चल रहा है। तोला में कितना होता है, अगर सोने में, नाम सुने नहीं सुने हो सोना धातु का, हाँ, और 1 तोला जो सोना है वो कितना ग्राम रहता है, 10 ग्राम, 10 ग्राम रहता है ना। और अभी मार्केट में कीमत कितना चल रहा है, लगभग 1,30,000। तो 10 ग्राम का मूल्य कितना है, 1,30,000। तो 1 ग्राम का कितना हो गया, लगभग 13,000, लगभग कितना हो गया, 13,000। अब बताओ अगर गलती से इसमें 1 ग्राम भी कम कर दिया है ना, 1 ग्राम भी अगर कम ज्यादा हो गया इसके माप में, तो सोचो 1 ग्राम अगर कम करोगे तो सोने में कितना सीधा सीधा लॉस हो गया, 13,000 का। और पूरे विश्व में चल रहा है इसी उसमें यूनिट्स में, तो सोचो व्यापार में कितना बड़ा वो हो सकता है। इसीलिए ये जहां पे ये क्षण रखा हुआ है ना उसको इतना सुरक्षित करके रखे हैं, जब वहां तक पहुंचना होता है, जब किसी रीजन से वहां तक इस क्षण तक पहुंचना होता है तो इसकी जो चाबियां है वो 3 अलग अलग लोगों के पास है। 3 अलग अलग लोगों के पास मतलब वो जो 3 लोग हैं जिनके पास चाबियां हैं वो अलग अलग महाद्वीप में रहते हैं। अलग अलग महाद्वीप में मतलब जैसे हमारे वर्ल्ड में कितना महाद्वीप है, कितना महाद्वीप है टोटल, 7, 7 है ना। तो उनका जो चाबी है, जिसके पास इस चाबी होल्ड करके रखे हैं, जो चाबी रखे हैं, वो 3 अलग अलग महाद्वीप में रहते हैं। और जब इस संस्थान को कभी खोलना होता है, जब यहां तक पहुंचना होता है, तो तीनों महाद्वीप के आदमी को बुलाया जाता है और पूरे सतत निगरानी में क्या होता है, ये खुलता है। ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये जो रॉड रखा हुआ है, वो अगर इसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दिया जाए तो दुनिया के व्यापार में पूरा तहस नहस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो लिखो इसमें, किलोग्राम, किलोग्राम द्रव्यमान का, किलोग्राम द्रव्यमान का मानक एसआई मात्रक है, मानक एसआई मात्रक है, फुल स्टॉप। इसका संकेत, इसका संकेत केजी है, इसका संकेत केजी है। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना,
फ्रांस के पेरिस के निकट फ्रांस के पेरिस के निकट फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान सेवरस नामक स्थान सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है 1 किलोग्राम कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए अगला हेडिंग डालो। चलिए अगला लिखो सेकेंड। अगला लिखना सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड समय किसको बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले तो ये सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक है? हाँ, समय का ऐसा ही मात्रक है। और इसका संकेत क्या होता है? हाँ, स्मॉल एस। संकेत क्या होता है? स्मॉल एस। अच्छा, 1 सेकेंड समय किसको बोलते हैं? परमाणु घड़ी में। अब ये न्यूक्लियर क्लॉक क्या होता है इसको आगे समझेंगे। परमाणु घड़ी में जो एक तत्व रहता है जिसका नाम है सीजियम। क्या नाम है? हाँ, सीजियम। और इसका समस्थानिक है 133। सीजियम 133 कितना कंपन करता है? 9192 631 770। कंपन जितने समय में करता है उसी समय को क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या हुआ? सबसे पहले तो सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक है? समय का ऐसा ही मात्रक है। और इसका संकेत क्या है? स्मॉल एस। अच्छा, परमाणु घड़ी में जो सीजियम नामक जो तत्व रहता है उसका 133 क्या है? इसका समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक और समभारिक समझते हो? अभी पढ़ोगे केमिस्ट्री में। समान स्थान में रहने वाले जो तत्व है उसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो जो समस्थानिक है सीजियम 133, ये कितना कंपन करे?
91926317770। इतना कंपन करने में जो समय लेता है उसी समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 1 सेकेंड समय के नाम से जानते हैं। अब ये आपको फिगर याद करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाता है। चलिए तो लिखो इसमें सेकेंड समय का ऐसा मात्रक है, सेकेंड समय का ऐसा मात्रक है सेकेंड समय का ऐसा मात्रक है, फुल स्टॉप। इसका संकेत, इसका संकेत स्मॉल एस है, इसका संकेत स्मॉल एस है। अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इन्वर्टेड कामा में। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी, जिसमें परमाणु घड़ी में, जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, सीजियम 133 परमाणु, सीजियम 133 परमाणु 91926317770, 91926317770 कंपन, कंपन करता है, कंपन करता है। चल लास्ट लिखना मोल, ठीक है ना। तो मोल किसका ऐसा ही मात्रक है? हाँ, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है ना। और इसका संकेत क्या होता है? हाँ, MOL। चलिए तो एक मोल हम लोग किसको कहेंगे? एक वो होता है, एलिमेंट होता है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कार्बन 12। कार्बन का एक समस्थानिक होता है जिसको किस नाम से जानते हैं? कार्बन 12। इस कार्बन 12 के 0.012 कितना मात्रा लेंगे? 0.012 ग्राम अगर मात्रा लेते हैं तो इसमें जितना परमाणुओं की संख्या रहता है, जितना, हाँ, परमाणुओं की संख्या उपस्थित होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 1 मोल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? 1 मोल किसको बोलेंगे? कार्बन 12। अच्छा, ये कार्बन 12 का नाम सुने हो क्या बेटा? और कार्बन 12 को हम लोग कहां पे यूज करते हैं? कार्बन 12 का नाम सुने हो रे? ऐसा कुछ नाम सुने हो क्या कार्बन 12? हाँ, नहीं सुने हो?
जब भी हम लोगों को किसी चीजों की, निर्जीव चीजों या सजीव चीजों की आयु का पता लगाना रहता है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 12 का और कार्बन 14 का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डेटिंग का नाम सुने हो? अरे जब मान के चलो, जैसे कहीं पे खुदाई हुआ, बहुत पुरानी चीजें हैं, कोई इमारत है या कुछ भी है, और उसको पता करना है कि कितना साल पुराना है, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक प्रयोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन 12 या कार्बन 14 के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसको। चलिए, तो इसमें लिखो, एक मोल किसी पदार्थ की, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के, कार्बन 12 के 0.012 ग्राम, 0.012, सॉरी किलोग्राम है ना बेटा, ग्राम नहीं, 0.012 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम है, 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के, में परमाणुओं की संख्या के, परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, फुल स्टॉप। चलिए हेडिंग डालो, एसआई मात्रकों के लाभ, एसआई मात्रकों के लाभ। एसआई मात्रकों के लाभ। अच्छा, एसआई मात्रक का पहला लाभ क्या है? एसआई मात्रक का पहला लाभ क्या है कि इसमें एक टाइप के भौतिक राशि का सिर्फ एक ही मात्रक होता है। एक टाइप के भौतिक राशि का क्या होता है? सिर्फ एक ही मात्रक होता है। इसका मतलब मैं क्या है, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा एक भौतिक राशि है, भले इस ऊर्जा के बहुत सारे रूप है। बहुत सारे रूप का मतलब क्या है? जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया। भले ऊर्जा के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रकार की ऊर्जा है, इसका सबका एसआई मात्रक क्या है? अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ये क्या होता है? जूल। तो इससे क्या समझ में आया कि भले रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा वो भौतिक राशि अगर ऊर्जा है, तो इस भौतिक राशि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल।
समझ में आया? तो एक प्रकार के भौतिक राशि का सिर्फ क्या होता है, एक ही मात्रक होता है। क्लियर? हाँ चलिए, इसमें पहला नंबर लिखो। इस पद्धति में इस पद्धति में एक भौतिक राशि का, इस पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। इस पद्धति में केवल एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। अच्छा, एसआई पद्धति का दूसरा लाभ क्या है बेटा, कि जैसे सीजीएस पद्धति और कौन सा, एमकेएस पद्धति, दोनों के दोनों कैसे प्रणाली है, दार्शनिक या मैट्रिक प्रणाली है, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति। हाँ सर, पता नहीं आदेश निकला उसके हिसाब से तो जाना है मीटिंग में। हाँ, अब आदेश तो वैसे लिखा ना, सर्व पटवारी और सर्व वो आर्यो, मतलब आना है 10, 10:30 बजे, वो उसके बाद होगा। हाँ हाँ, चल। तो ये सीजीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति की भांति कैसा है, दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति का मतलब इसको 10 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 10 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चल, तो लिखो इसमें दूसरा पॉइंट, सीजीएस और एमकेएस पद्धति की भांति, सीजीएस और एमकेएस पद्धति की भांति ही, पद्धति की भांति ही एसआई भी दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति है। इसको 10 के घात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसको 10 के घात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अच्छा, और इसका तीसरा क्वालिटी क्या है, ये कैसा पद्धति है, संबद्ध पद्धति है। संबद्ध पद्धति का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोहेरेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, कि देखो अगर मैं मूल मात्रक की बात करता हूं तो लंबाई के लिए मूल मात्रक क्या लेते हैं, मीटर। अगर मैं समय की बात करता हूं तो समय के लिए मूल मात्रक क्या लेते हैं, सेकेंड। ये मूल मात्रक हो गया। अगर मेरे को इसी से आगे चलना है, जैसे वेग के लिए, तो वेग के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो यहाँ पे लंबाई मूल राशि है या मूल मात्रक है, समय मूल मात्रक है, और उसी से एक व्युत्पन्न मात्रक बनाया है जिसका नाम क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो जब भी हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं इस पद्धति में, तो सिंपल गुणा या भाग के द्वारा बनाया जा सकता है। सिंपल गुणा या भाग के द्वारा, जैसे देखो मीटर में सेकेंड का मैं डिवाइड किया या भाग किया तो मेरे को किसका मात्रक मिल गया, वेग का मात्रक। तो हम लोग जब मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं तो किसके द्वारा बना सकते हैं, गुणा या भाग के द्वारा। चलिए, तो लिखो इसमें यह एक संबद्ध पद्धति है, यह एक संबद्ध पद्धति है
संबद्ध पद्धति है, फुल स्टॉप। इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक, इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल और पूरक मात्रकों के मूल और केवल पूरक मात्रकों के मूल और पूरक मात्रकों के केवल गुणा और भाग द्वारा केवल गुणा और भाग द्वारा गुणा और भाग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हो गया? हाँ, चलिए, तो ये हो गया ऐसा ही मात्रकों के लाभ। चल, हेडिंग डालो, लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक। लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक। चल, तो पहला लिखना फर्मी। पहले बात तो यही याद रखना है कि फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का। ठीक है ना बेटा? कई बार पूछा है कि जो फर्मी है वो किसका मात्रक है। ऑप्शन में द्रव्यमान रहेगा, लंबाई रहेगा, समय रहेगा, तो आपको याद रखना है कि फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का। फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का। हाँ, चल इसमें लिखो। अच्छा, एक चीज और, ये जो फर्मी है या फर्मी मीटर बोल लो, इसका जो उपयोग जनरली कहां पे किया जाता है? जो नाभिक है, नाभिक का, हाँ, आकार को बताने के लिए। फर्मी का उपयोग कहां पे किया जाता है? नाभिक के आकार को बताने के लिए। चलिए लिखो इसमें, इस मात्रक का उपयोग, इस मात्रक का उपयोग नाभिकी आकार को, नाभिकी आकार को व्यक्त करने के लिए, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, फुल स्टॉप। इसका संकेत, इसका संकेत स्मॉल एफ, इसका संकेत स्मॉल एफ होता है। अच्छा, अगर मैं एक फर्मी की बात करता हूं, इधर सुनो, एक फर्मी की बात करता हूं तो 10 की घात कितना होता है? -15 मीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो नाभिक का आकार होता है वो किस क्रम का होता है, तो किस क्रम का होता है? 10 की घात -15 मीटर की क्रम का होता है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपको पूछता है, बताओ परमाणु का आकार किस क्रम का होता है? परमाणु का आकार, ठीक है ना? और एक पूछता है कोशिका का आकार।
कोशिका का आकार। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। नाभिक का आकार किस में क्रम का होता है? फर्मी मीटर के क्रम का होता है, या 10 की घात -15 मीटर। परमाणु का आकार किस क्रम का होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग। किस क्रम का होता है? अभी पढ़ेंगे इसके आगे ना। किस क्रम का होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग के क्रम का होगा। और कोशिका का आकार किस क्रम का होता है? हाँ, नैनोमीटर के क्रम का। समझ में आया? तो कौन बड़ा है रे? सबसे बड़ा कौन होता है? कोशिका। सबसे बड़ा कौन होता है? कोशिका। उसके बाद उससे छोटा कौन होता है? थोड़ा परमाणु। और सबसे छोटा कौन सा होता है? नाभिक। सबसे छोटा कौन सा होता है? नाभिक। समझ में आया? हाँ। चलिए चलिए, वही आर्मस्ट्रॉन्ग या एंगस्ट्रॉम, जो भी। अगला हेडिंग डालना। एंगस्ट्रॉम। चलिए, तो इसमें लिखना, इस मात्रक का उपयोग, इस मात्रक का उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन में किया जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन में किया जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन में किया जाता है, फुल स्टॉप। इसका संकेत, इसका संकेत कैपिटल ए डिग्री, ऐसा ए के ऊपर छोटा सा बिंदु रहता है ना, कैपिटल ए डिग्री होता है। ठीक है ना? और 1 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू होता है 10 दी पावर माइनस, हाँ, 10 मीटर। चलिए अगला, ये दोनों याद रखना, फर्मी को और एंगस्ट्रॉम को। ठीक है ना? ये छोटे यूनिट्स है। अब अगर मैं दूरी की बड़े यूनिट्स की बात करता हूं, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? प्रकाश वर्ष। चलिए अगला लिखो, तीसरा नंबर, प्रकाश वर्ष। अच्छा, पहले चीज तो यही याद रखना है कि नाम प्रकाश वर्ष देख के ये नहीं समझना है कि ये लाइट वाइट का यूनिट है। किसका यूनिट है? लंबाई का। किसका मात्रक है? लंबाई का। चल, तो इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी और भी यूनिट्स है लंबाई के, कुछ द्रव्यमान के हैं।